एक दिन चिंटू, चिंकी और ढोलक तीनों मिलकर कहीं घूमने के लिए प्लान बनाते हैं। तभी चिंटू बोलता है, देखो, कहीं दूर घूमने के लिए अपने पास बजट तो नहीं है। हाँ, यहीं पास जंगल में एक खंडहर है। अगर तुम लोग चाहो तो वहीं घूमने चलते हैं। चिंटू की बात सुनकर चिंकी और ढोलक तैयार हो जाते हैं और वो जंगल के रास्ते एक पुराने खंडहर के पास पहुंच जाते हैं और कार से उतरकर तीनों चारों तरफ घूमने लगते हैं। चिंटू और ढोलक, देखो ये जगह कितनी डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सदियों से कोई आया ही नहीं। तभी ढोलक की नज़र एक कब्र पर जलते हुए दीपक पर जाती है। अरे वो सब तो ठीक है, अगर यहाँ सदियों से कोई नहीं आया तो यहाँ ये कब्र पर दीपक कौन जला कर गया होगा। ऐसा बोलकर ढोलक उस दीपक को बुझा देता है। अरे बेवकूफ, दीपक जल रहा था तो जलने देता, तेरे को क्या आपत्ति थी। कोई भी जला कर गया हो, हमसे क्या लेना देना। तूने इस दीपक को क्यों बुझा दिया। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है और कब्र के अंदर से तेज रोशनी आने लगती है और उसमें से एक नन और उसका साथी मिस्टर मीट बाहर निकलते हैं और नन जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल ढोलक, तूने ये क्या किया। ये वही नन है जिसने सालों पहले पूरे गांव को तबाह कर दिया था। फिर हमारे पूर्वजों ने इसे काबू करके यहाँ कैद कर दिया था और आज तेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये आज़ाद हो गई। अब ये तेरा ढोलक तो बजाएगी ही, साथ में हमें भी नहीं छोड़ेगी। अब देख क्या रहा है, जल्दी से कार में बैठ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ढोलक और चिंटू किसी तरह वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन चिंकी ये सब देखकर वहीं पे बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। अरे ढोलक, चिंकी तो वहीं रह गई, चल वापस उसको लेने चलते हैं। नहीं चिंटू, ऐसी गलती मत करना, अगर हम वापस गए तो हम भी पकड़े जाएंगे। देख ढोलक, तेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो नन आज़ाद हुई है और अब तू बोल रहा है चिंकी को वहीं छोड़ दें। देख, मैं तो जा रहा हूँ चिंकी को छुड़ाने, अगर तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं अकेले चला जाऊँगा। चिंटू देख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चिंकी को हम बचाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम अकेले गए तो पकड़े जा सकते हैं। अगर हम साथ में जोम्बी अंकल को लेके जाएं तो जोम्बी अंकल उस नन को मार के हमें बचा सकते हैं। चिंटू और ढोलक जोम्बी अंकल के पास जाकर सारी बात बताते हैं और जोम्बी अंकल साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर नन और मिस्टर मीट चिंकी को पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं और ढोलक और चिंटू के वापस आने का इंतजार करते हैं। जोम्बी अंकल, वो रहे नन और मिस्टर मीट, इन्होंने चिंकी को कैद कर रखा है। अच्छा, तो एक मुर्गा और पकड़ लाए तुम लोग। अब तुम चारों का तंदूरी बनाकर खाऊंगी। वैसे भी कई सालों से भूखी हूँ, वहाँ कब्र में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था और इस जोम्बी का खून निकाल कर उसका जूस बनाऊंगी। अरे नन, तू बोलती बहुत है, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखा। बच्चों, मैं इस नन को अभी निपटाता हूँ, तुम लोग जाकर चिंकी को छुड़ा कर लाओ। फिर जोम्बी, नन और मिस्टर मीट के बीच में भयंकर वाला युद्ध होता है और आखिरकार नन और मिस्टर मीट मिलकर जोम्बी को मार देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, बस चारों तरफ नन की हंसी गूंजती रही और हवाओं में मौत की बू आ रही थी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी।